हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा अल्फा ओमेगा पवित्र यहोवा, आपके नाम की हम स्तुति प्रशंसा और आपका धन्यवाद करती। हालेलुया हालेलुया। महान महान राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। एक बार फिर इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि तू आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में तू महान है। तू ही पवित्र परमेश्वर है, तू ही यहोवा राफा है, तू ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया और अपनी महिमा के लिए अपनी हजूरी में, अपनी उपस्थिति में हमें जीवित रखा। पवित्र परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपके अनंत उपकारों के लिए, करुणा भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते। एक बार खुदावन फिर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते, आपके जिंदा लहू में खुद को छुपाते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। महान परमेश्वर, हम दुआ करते कि इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर। अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता और हम पर खुदाबंद यीशु नासरी दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहा। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक उन वचनों से जीवित रहेगा कहा। महान परमेश्वर, होने दे, तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम के हम तारीफ करते। महान परमेश्वर, इन दुआओं को यीशु के नाम में हम आशीष मांगते। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय के 9 और 10 को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ले बना लिया। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें इन संदेशों के माध्यम से बताना और सिखाना चाहता है कि जीवन में धन का प्रेम मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। जो मनुष्य धन से अत्यधिक लगाव प्रेम को उत्पन्न करता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में अपराध, पाप और गुनाह बढ़ जाता है, क्योंकि सारी बुराइयों का
जड़ धन ही है। हालेलुया, हालेलुया। जो संसार की भौतिक बातों की ओर अपने मनों को केंद्रित करते हैं, वे ऐसी परीक्षाओं में फंसते हैं क्योंकि उनकी अभिलाषाएं, लालसाएं उन्हें एक ऐसी संघर्ष की ओर ले जाती है। हालेलुया, ऐसी चुनौती की ओर ले जाती है, ऐसी स्थिति में लेकर खड़ा करता है कि उस वक्त उस मनुष्य के लिए चुनाव करना कठिन हो जाता है। हालेलुया, कि वह धन को चुने या परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक धन की ओर अपने मनों को लगाता है, धन से अत्यधिक प्रेम को उत्पन्न करता है, वह निरंतर पाप में गिरता हुआ जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का खुदावंद का जीवित वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 24 आयत में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये वचन हमें बताना चाहते कि एक मनुष्य 2 मार्गों में, 2 राहों की ओर नहीं चलता। हालेलुया। जब हम अपने मनों को, विचारों को, हृदयों को धन की ओर केंद्रित करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन में अत्यधिक धनी होना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपने विचारों को, सोचों को धन की ओर लगाते हैं और हम उस धन की बढ़ोतरी के लिए योजनाएं को निरंतर तैयार करते हैं, और हम अपने जीवन में एक ऐसी परीक्षाओं में, ऐसी व्यर्थ और हानिकारक बातों में, ऐसी लालसाओं में हम उलझ जाते हैं जो हमें बिगड़ने पर मजबूर कर देती है, हमको बिखरने पर मजबूर कर देती है, और हम उस वक्त ऐसी स्थिति में खड़े हो जाते हैं कि हमारा थोड़ा सा धन यदि नुकसान की ओर जाता है तो हम सारे मन को उसी पर केंद्रित करते हैं कि उस वक्त नुकसान से कैसे बचा जाए, और वही हमारा थोड़ा सा नुकसान हमें बहुत बड़े नुकसान, पाप की ओर ले जाता है। क्योंकि हम अपने मनों को, हृदय को थोड़े से नुकसान की ओर ले जाते हैं, लेकिन हमें वह ऐसी उलझन में, ऐसी फंदे में फंसा देता है कि हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते। हालेलुया। और परमेश्वर का आगे वचन कहते हैं, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जीवन में बुराई का आरंभ धन से ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल से देखते हैं कि बहुत से लोग धन से प्रेम रखने वाले परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया।
परमेश्वर से भटक गए। अपने विश्वास रूपी जहाज को उन्होंने खो दिया। जिस प्रकार हम यहूदा इस्करियोती के विषय में देखते हैं, यूहन्ना 6 अध्याय के 70 और 71 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में चलता है, परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं, वही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा करता है। हालेलुया। तो हम इससे अपने जीवन में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मनुष्य अपने मनों को धन की ओर अत्यधिक केंद्रित करता है, हालेलुया, उनका विचार सोच कैसा होगा। जो मनुष्य अपने मनों को धन की ओर अत्यधिक लगाता है, वह अपने जीवन में किस मार्ग का चुनाव करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होकर धन से अत्यधिक प्रेम किया। उसने धन को अत्यधिक महत्व दिया। वह यीशु मसीह के साथ में इसीलिए घूमता होगा, इसलिए रहता होगा, ताकि उसे यीशु मसीह से बहुत से धन मिल सके। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर खुदाबंद की हजूरी और उसकी उपस्थिति में इसीलिए आते हैं कि उनके जीवन में धन संपत्ति बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम एक अच्छे उदाहरण को देखते हैं यहूदा के विषय में। यहूदा अपने जीवन में परमेश्वर के साथ संगति करता, परमेश्वर के साथ उठता और बैठता, लेकिन उनका मन, उनका विचार निरंतर व्यर्थ धन की ओर लगा रहता था। और उसके जीवन में एक ऐसी परीक्षा, ऐसी संघर्ष उत्पन्न हुआ जिसमें उन्होंने परमेश्वर और धन में धन को चुना, धन का चुनाव किया, और उसने धन के चुनाव करके यीशु मसीह को विरोधियों के हाथ में दे दिया। और उसके बाद भी यहूदा अपने मन हृदय को परिवर्तन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने आप को मिटा दिया। हालेलुया। हम देख सकते हैं जो यहूदा धन से अत्यधिक प्रेम रखता था, उन्होंने स्वयं के साथ क्या किया। हालेलुया। उसे उसका धन भी नहीं बचा पाया। हालेलुया। यहूदा ने स्वयं को त्याग दिया। हालेलुया। हम यहूदा के जीवन से सीख सकते हैं कि उसने अपने जीवन में धन को अत्यधिक महत्व दिया, जिसकी वजह से उनके जीवन में हालेलुया एक संघर्ष, एक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई। और वह उस चुनौतियों में किसको चुना, और चुनाव करने के बाद में हालेलुया
वह एक ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा की ओर चला जाता है, हालेलुया, जिसमें से वह निकलने कोशिश भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक परमेश्वर हमें से यहूदा इस्करियोती के जीवन से सिखाना चाहता है, जो अपने धन को, अपने मन को परमेश्वर से दूर करके इस संसार के व्यर्थ बातों की ओर लगाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ पर तेरा मन होगा। हालेलुया। सचमुच में आज हमारा धन जहाँ होता है, हमारा मन विचार भी वहाँ पर उपस्थित होता है। हालेलुया। हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा धन खुदावन है, उसका वचन है। हालेलुया। तो हमारा मन, हृदय, विचार परमेश्वर पर, वचन पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें पृथ्वी पर धन को इकट्ठा नहीं करना है जो व्यर्थ है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करना है। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि जीवन में सारी अपराध, बुराई, गुनाहों का जड़ संसार की व्यर्थ धन है, जो हमें पाप की, अंधकार की ओर ले जाती है, जो भौतिक बातों में अपने मनों को केंद्रित करते हैं। वह परमेश्वर और आत्मिक उन्नति से अपने जीवन में दूर होता है। हालेलुया। जो धन से अत्यधिक लगाव रखता है, वह अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को नहीं देता। परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से दूर होती है। लेकिन जब परमेश्वर धन को देता है, तब परमेश्वर के दिए हुए धन में, हालेलुया, हमें किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती। हालेलुया। जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर ने सुलेमान को ज्ञान बुद्धि के साथ बहुत से धन से, संपत्तियों से आशीषित किया। जिस प्रकार हम अय्यूब के विषय में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में कैसे संघर्ष, परीक्षाएं उत्पन्न होती है, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी अय्यूब अपने जीवन में हारता नहीं। अय्यूब अपने जीवन में उस युद्ध में, उस संघर्ष में भी परमेश्वर को महिमा देता है, और जो कुछ अय्यूब के पास था, परमेश्वर उससे और उससे 2 गुना आशीषित करता है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में अपने सोच और विचार का सहारा लेकर संसार की भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए योजनाओं को बनाते हैं, जिस पर हम निरंतर विफल, असफल होते जाते हैं। और वही असफलता हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जब हम पाप, अपराध को, गुनाहों को करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर अपने अनुग्रह से, भलाई से जब परमेश्वर हमें आशीष दे, तो उस आशीष में हमें संघर्ष, चुनौती, हानियों का सामना करना नहीं पड़ता। क्योंकि जब परमेश्वर किसी मनुष्य को धन और संपत्ति देता है, तो वह उनके साथ बुराई को नहीं लाता। जब यह परमेश्वर धन को देता है, तो उसके साथ बुराइयां नहीं आती। लेकिन जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर धन का चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव
किए हुए दशा में हम बुराई को, पाप को, अपराध को हम चुनाव करते हैं। हालेलुया। हम उस वक्त परमेश्वर सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता को छोड़कर हम ऐसी व्यर्थ, नाशवान चीज़ों को अपने जीवन में अत्यधिक महत्व देते। जिस प्रकार यीशु मसीह का वचन कहते कि यीशु मसीह अपने जीवन में अपने नाम से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर के कलाम को महत्व दिया। आज हम अपने जीवन में किसको महत्व देते हैं? परमेश्वर को, या हम इस जगत की व्यर्थ चीज़ों को? हालेलुया। यदि हम इस जगत के व्यर्थ चीज़ों को जीवन में महत्व देते हैं तो हम पाप में, अपराध की ओर गिरते हुए जाते हैं। जीवन संघर्षों से निरंतर भरा हुआ रहता है। परमेश्वर का ये संदेश, ये मैसेज हमें बताना चाहता है कि अपने विषय में चिंता ना करो, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ दो, डाल दो, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य धर्म की खोज करो तब परमेश्वर हमें संपूर्ण वस्तुओं को दे देगा। जब परमेश्वर जो जगत को बनाने वाला है, जब हम उस परमेश्वर की खोज करें तो वह परमेश्वर हमारी आवश्यकता ज़रूरतों को जानता है। हमें वो सारी चीज़ों को, आवश्यकताओं को, जो हमारी ज़रूरत है परमेश्वर देगा। तो हमें अपने जीवन में अपने लिए क्यों धन को इकट्ठा करना है? अपनी योजना से, अपनी मर्जी से जब परमेश्वर हमें स्वयं देना चाहता है तो हालेलुया, क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी मर्जी से, अपनी योजनाओं से इकट्ठा करते हैं। हालेलुया, अपने लिए, जिसकी वजह से हम पाप के, अपराध के, संघर्षों के फंदे में फंसते हुए जाते हैं और हमारा विश्वास, मनोबल कमज़ोर हो जाता है। जैसे हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। परमेश्वर इन आयतों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजा के राजा, पवित्र परमेश्वर, चुनाव की हवा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजा के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। महान परमेश्वर, आपसे हम दुआ करते हैं। खुदावन, हमारे जीवन में आपका अनुग्रह होने पाए। हम पर परमेश्वर आपकी करुणा, भलाई और आशीष को मांगते। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अनुग्रह, आशीष, बरकतों की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के मनों को, हृदय को परिवर्तन कर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर पिता एक एक लोगों को इस्तेमाल कर होने दे। मेरे खुदावन, हर एक लोगों के जीवन में तेरी महिमा। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक लोगों को आपके स्वर्गीय बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हैं। दुष्ट की सारी युक्ति, योजनाएं हर एक लोगों के जीवन से विफल किए जाए। पूर्वजों के सारे बंधन, श्राप यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। महान परमेश्वर, आप हमारे उठने, बैठने और चलने फिरने को जानते हैं। महान परमेश्वर, हम दुआ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा और सामर्थ्य में तू महान है। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तू ही महान खुदा और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, तेरी
जय हो राजाओं के राजा। आप हम सबके मन के विचार में, सोच में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर हर एक लोगों को आत्मिक उन्नति में, आत्मिक बातों में बढ़ने दीजिए। हर एक के विचारों पर आपके कब्जा यीशु के नाम में होने पाए। महान परमेश्वर तेरी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। आपका नाम के हम स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। खुदाबंद खुदा तेरी तारीफ के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपकी स्तुति, करुणा और भलाइयों के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम के अनुग्रह, महिमा, आशीष को मांगते। आने जाने में स्वर्ग परमेश्वर हर एक लोगों की सहायता कर, मदद कर। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में बहुतायत की आशीष को दे। हर एक के जीवन में सफलताओं को मांगते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारे सारे विनती निवेदन को स्वीकार किया। हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत और एक उत्तम आशीष को दिया। धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर हम सारे महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को इस मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन।